हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक नई जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ समय पहले जो श्री अरविंद महाविद्यालय जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, जो कि मालवीय नगर नई दिल्ली में आपका रहने वाला है, उसमें नॉन टीचिंग स्टाफ की आपकी वैकेंसीज आई थी। उसमें है जो आपकी है जो बहुत सारी थी, जो कि आपकी लेबोरेटरी अटेंडेंट की आपकी वैकेंसीज थी और वो अलग अलग लेबोरेटरी के लिए अलग अलग है जो अप्लाई करने का ऑप्शन है जो आपको वहाँ पर है जो अवेलेबल हुआ था। और आज इस वीडियो के माध्यम से उसी से संबंधित एक खुशखबरी आपके सामने आई है और वो खुशखबरी आपकी क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्रदान करने वाले हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हमने ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो कि हमने डाउनलोड कर लिया, जो कि श्री अरविंद महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय मालवीय नगर नई दिल्ली का आपका ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हो। और इसका रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है और डेट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है 26 मई 2025 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। हालांकि हम भी लेट हैं आपको जानकारी देने में, प्रोवाइड करवाने में, फिर भी जो साथियों को इसके बारे में जानकारी अभी तक नहीं है उनको जो इसकी जानकारी है जो आपको प्रदान है जो इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई देने वाला होगा शुद्धि पत्र यानी कि कोरिजेंडम। कोरिजेंडम आपका होता है कि कोई भी पहले कोई मिस्टेक हुई है तो उसको ठीक करने के लिए आपको शुद्धि पत्र है जो जारी किया जाता है। और यहाँ पर आपको क्लियरली बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में दिखाई देने वाला होगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ दिखाई देने वाला है, यह सूचना कॉलेज द्वारा जारी विज्ञापन और उसके पश्चात प्रकाशित शुद्धि पत्र के संबंध में है, जिसके संदर्भ क्रमांक आपको ये दिखाई देने वाला और दिनांक ये है, और इसके बाद है ये आपका क्रमांक और इसके बाद ये दिनांक है। और जो स्थायी आधार पर भिन्न भिन्न गैर शैक्षणिक पदों से संबंधित है, यानी कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज आपकी है जो इस कॉलेज के अंतर्गत आपकी निकाली गई थी, उनके जो आपको कोरिजेंडम यानी कि नोटिफिकेशन आपको या फिर रेफरेंस नंबर आपको ये वाला होता है, ये वाला रेफरेंस नंबर था और उसकी डेट ये थी, और ये वाला फिर उसका जो शुद्धि पत्र निकाला गया और उसकी डेट है जो आपको यहाँ पर है जो दिखाई देने वाली है। सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि जो अभ्यर्थी प्रयोगशाला परिचारक यानी कि लेबोरेटरी अटेंडेंट पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें बॉटनी, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स व जूलॉजी इन सभी 5 विभागों की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। तो यानी कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आपकी रहने वाली है कि जिन्होंने कैंडिडेटों ने है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते वक्त एक एक लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, यानी कि किसी ने बॉटनी के लिए अप्लाई किया था, किसी ने केमिस्ट्री के लिए, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, किसी ने फिजिक्स के लिए और किसी ने जूलॉजी के लिए, यानी कि ये 5 आपकी क्या थी, 5 विभाग आपके रहने वाले थे। और उन 5 के 5 है जो अलग अलग है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते वक्त जो सेलेक्ट किए थे। लेकिन उनके लिए सभी के लिए क्या खुशखबरी आपकी यहाँ पर है जो दिखाई देने वाली है कि इन सभी 5 विभागों की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति है जो सभी कैंडिडेटों को दी जाएगी, भले ही उन्होंने केवल किसी एक विभाग में ही आवेदन क्यों न किया हो। यानी कि चाहे आपने किसी एक विभाग में या फिर एक ही लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, लेकिन 5 के पोस्टों के लिए आपका जो एग्जाम है जो आपका लिया जाएगा। इसीलिए उपरोक्त में से किसी एक विभाग में प्रयोगशाला परिचालक पद हेतु आवेदन करना अभ्यर्थी को सभी 5 विभागों की भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र बनाएगा। यानी कि आपने अगर एक विभाग में अप्लाई किया है या एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो भी आप है जो 5 के 5 विभागों के लिए क्या है एलिजिबल है यहाँ पर है जो माने जाओगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा है तदनुसार आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 1 जून 2025 तक है जो कर दिया गया था। जिन साथियों ने पहले से नोटिफिकेशन देख लिया होगा तो उनको भी इसका भी लाभ उन्होंने उठा लिया होगा कि जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किए होंगे तो 1 जून तक है वो भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म है जो फिल कर चुके होंगे। इसके बाद आगे यहाँ पर क्या चीज़ आपको दिखाई देने वाली है वो भी आपको यहाँ पर है जो क्लियरली एक चीज़ और एक खुशखबरी और इसी नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। जिन अभ्यर्थियों ने 1 से अधिक विभागों के लिए आवेदन किया है और 1 से अधिक बार आवेदन शुल्क भुगतान किया है, वे कॉलेज को यानी कि इस ईमेल आईडी के माध्यम से वापिस यानी कि अपनी पैसे रिफंड का अनुरोध है जो कर सकते हैं। शुल्क वापसी हेतु अनुरोध में निम्नलिखित विवरण है जो शामिल आपका रहने वाला है। यानी कि 2 खुशखबरी आपकी यहाँ पर रहने वाली है। एक तो कि आपको जो 5 विभागों में है जो परीक्षा देने का मौका मिलेगा, उसके साथ साथ अगर आपने 1 से अधिक यानी कि 2 विभागों में आपने
आवेदन किया है और उनकी फ़ीस भी है जो आपने अलग अलग कटवा दी है, तो आपको है जो एक टाइम की फ़ीस है जो आपको वापस करने का मौका है जो यहाँ पर कॉलेज की तरफ से आपको प्रदान किया जा रहा है। और इस ईमेल आईडी पर आपने है जो निम्न दस्तावेज आपने भेजने होंगे। यहाँ पर आवेदक का नाम, आवेदन क्रमांक, एप्लीकेशन नंबर, जिन विभागों के लिए आवेदन किया है उन दोनों के एप्लीकेशन नंबर आपने देने हैं। भुगतान लेन देन आईडी यानी कि पेमेंट ट्रांजैक्शन आईडी एप्लीकेशन फॉर्म में ही आपको देखने को मिल जाएगी। कुल भुगतान आपने कितना किया वो आपको पता लग जाएगा दोनों को मिला करके। शुल्क वापसी हेतु बैंक खाता आपने देना कि आप कौन से बैंक खाते में अपने पैसे वापस चाहते हो, और मोबाइल नंबर आपने है जो देना मैंडेटरी आपका रहने वाला है, यानी कि आपको पैसे वापस मिलने का भी मौका यहाँ पर है जो क्लियरली दिखाई देने वाला है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है किसी भी अन्य जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए उपरोक्त ईमेल आईडी यानी कि इस ईमेल आईडी के माध्यम से कॉलेज से है जो आप संपर्क है जो कर सकते हैं। तो 2 खुशखबरियां हैं जो आपके अरविंद कॉलेज की तरफ से आपकी जारी की गई है, और ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो हमने ऊपर हिंदी में बताया है ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो यही वाला जो नोटिफिकेशन आपको इंग्लिश में भी आपको यहाँ पर है जो देखने को मिल रहा है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आपके रहने वाली है। जिन साथियों ने है जो अलग अलग पोस्टों के लिए अप्लाई किया था उन सभी को है जो पैसे वापस करने का है जो कॉलेज ने है जो निर्णय लिया है, और उसके साथ साथ जिन्होंने एक विभाग में अप्लाई किया था उनको है जो 5 विभागों में परीक्षा देने का है जो मौका है जो मिल रहा है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।